आदाब नमस्कार, मैं सुल्तान अंसारी और आप देख रहे हैं तहकीकात न्यूज़ 24। खबर है जनपद बुलंदशहर से। स्याना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की रहते हैं इसका पूर्व उद्देश्य सिर्फ और प्रत्याशी इतना है कि रहीं जो व भूमाफिया किसान जिला नेता बुलंदशहर के अंदर पूनम पंडित बैठे ने हुए हैं, आज ये बुलंदशहर में तमाम वो लोग प्रेस हैं जो कॉन्फ्रेंस किसी कर ना किसी भूमाफिया से भाजपा के पीड़ित हैं। सिकंदराबाद इनकी विधानसभा जमीन को क्षेत्र कब्जा से करने के लिए विधायक जो बैठे हुए हैं, ये लक्ष्मीकांत उनके सिंह व विरुद्ध सिकंदराबाद एक चेयरमैन पर शंखनाद आप कह गंभीर सकते हैं जिला आरोप की बुलंदशहर के बौछार अंदर, लगाई है। इसलिए ये प्रेस देखिए कॉन्फ्रेंस पूरी रखी गई है। रिपोर्ट। एक आप बताइए कि आप किस किस से पीड़ित हैं और किस विषय में पीड़ित हैं, बताइए अंकल। हाँ, कैसे भी बता दीजिए, ऐसे बैठ के चाहे खड़े हो गए, बैठ के ही बता दीजिए। इनके जो रिश्तेदार हैं उन्होंने बेच दी थी अपनी जमीन। ये पंकज जी हैं, होशियार जी हैं, हेमंत जी हैं, इन्होंने अपनी जमीन बेच दी थी। और जिसको जमीन बेची वो भूवेश जी, रविंद्र जी हैं जिनको जमीन बेची। लेकिन उन लोगों ने जमीन बेची थी, इन्होंने नहीं बेची। इन्होंने अंकल आप पूरा क्या नाम लिखते हैं अपना? मेरा नाम नरेश चंद्र। नरेश चंद्र जी। लेकिन उसी जमीन की आड़ में इनकी जमीन पे कब्जा करने का काम किया जा रहा है, जिसके पूरे के पूरे सबूत ये अंकल लेकर के आए हुए हैं। ठीक, आप अंकल एक बार दिखा दीजिए। ये हमारी खतौनी है जिसमें हमारे नाम दर्ज है। इस खतौनी में हम काबिज हैं। ये हमारे खतौनी का खतरा है। सब कुछ इनके नाम पे, लेकिन इन भूमाफियाओं ने इनकी जमीन पे नंबर आड़ में कब्जा कर लिया पूरा है। नंबर 1 हमारा है और ये हमारे पूरे लगे हुए हैं सर। तो ये पूरा नंबर 1 नीले रंग का हमारा है और ये 2 नंबर पूरा गुलाबी रंग का हमारे दूसरे कुर्मा के लोग हैं जिन्होंने भूमाफिया भुवनेश्वर और रविंद्र प्रजापति को जमीन बेच दी है। मगर इन लोगों ने इसके साथ साथ में पहले हमारी जमीन पर कब्जा किया। 8 जून से 12-15 जून तक खनन किया, पूरी जमीन पर मिट्टी से भराव कर दिया रातों रात। और ये नक्शा है, मुझे दीजिए। 30 अगस्त को 1 मिनट 30 जून को इन्होंने जमीन पर हमारे ईंट मीट लगा कर दबाई लगाई है। फिर हमने पुलिस बुलवाई। पुलिस भी कहती है कि हम नहीं रोक सकते। हमने 112 नंबर गाड़ी बुलवाई तो भी पुलिस कहती है कि हम नहीं रोक सकते। जमीन कितनी? जमीन हमारा 3 बीघे 1900 हेक्टेयर जमीन हमारा पूरा नंबर 1 है। और इन लोगों ने रातों रात 4-5 दिन बाद फिर ईंट और इंटरलॉकिंग लगाकर हमारे पूरे पे से रास्ते बना। ठीक है, लेकिन मैं भी आपकी बात को समझती हूँ, कुछ मीडिया के नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं। लेकिन अब ये वाला जो मामला है, ये बड़ा चर्चित मामला है। आपके सामने मैं उस बात को रखने जा रही हूँ। आपको याद है सिकंदराबाद विधायक जो हैं वो अपनी बड़ी क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, ये गलत फेसबुक पे चलाया गया है। सिकंदराबाद विधायक ने एक फैक्ट्री को कब्जा करने का काम किया है और उस विधायक ने अपने गुंडे भेज करके फैक्ट्री मालिक को, जिनकी धर्मपत्नी मेरे बराबर में बैठी हुई है, और उनको जो है ले गए आगरा बिठा करके और उनके साथ मारपीट की, जिसका ऑडियो तमाम मीडिया वाले चला रहे हैं। और वो कहते हैं ये मेरा नहीं है। जब आपका नहीं तो आप जांच कराइए, हम तथ्य पेश करने के लिए तैयार है। हमारे पास वो नंबर, जिस नंबर से हम कॉल आया विक्टिम को, वो ये नंबर है। इस नंबर से, ये नंबर है 9720020020। इसी नंबर से कॉल आया था रुखसार। ये रुखसार है, उनकी धर्मपत्नी। इस नंबर से कॉल आया, बाकायदा रिकॉर्डिंग की गई है और बोल रहे हैं कि ये हमारा नहीं है ऑडियो। आप जांच कराइए, आप कोर्ट जाइए। दूसरी बात, विधायक पर मैं आती हूँ। विधायक ने और नगर पालिका के जो चेयरमैन है सिकंदराबाद के, उन्होंने दोनों ने मिलकर के ऐसे कितने सारे घोटाले किए हुए हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिकंदराबाद चेयरमैन है, 2001 से लेकर के उन्होंने 2 में अपना नाम चढ़वाया हुआ, जहां उनका हॉस्पिटल अभी मौजूद है। लेकिन 2002 में नाम चढ़वाया, 24 तक उनका कोई नाम, कोई डिटेल, कोई पेपर नहीं है। और जैसे ही वो चेयरमैन बने, 20 तारीख 1 महीना 2024 को उन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया, ना आज तक कोई टैक्स दिया, क्योंकि वो जमीन जो है नगर पालिका की है। और नगर पालिका में उन्होंने एक चीज और हमसे छुपाने का काम किया। जिस चीज को उन्होंने छुपाया वो ये है, जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने चुनाव लड़ते समय में एक शपथनामा हम लोग देते हैं, आपको भी पता है, मैं चुनाव लड़ी, जब मैंने भी दिया है, तो उसमें ये 2017 में नगर पालिका ने इनको भू माफिया घोषित किया था। ये देखिए आप, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भू माफिया की घोषित किया था इन्हें 2017 में। और आज उसी चेयरमैन, उसी नगर पालिका के अध्यक्ष बन करके बैठे हुए हैं सिकंदराबाद चेयरमैन। ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो अपना जो एक हम शपथ पत्र, हलफनामा जिसको बोल देते हैं, वो पेश करते हैं। इन्होंने अपने पूरे के पूरे ये हलफनामे में कहीं जिक्र नहीं किया कि ये
17 के जो है भू माफिया घोषित किए गए हैं सिकंदराबाद से, जिस नगर पालिका में ये आज बैठे हुए हैं। और इसमें ईओ जो है उन्होंने भी इस चीज का जिक्र नहीं किया कहीं पर। और मैं बता दूंगी, ईओ जो है उनको कहना चाहती हूँ कि नगर पालिका पर अगला धरना होगा अगर उन्होंने आगे से ऐसा किया, क्योंकि सिकंदराबाद में हजारों दुकान जो है उनके घर के बाहर से स्लैब तोड़ दी गई है, नाली तोड़ दी गई है। पहले नाली बंद थी और आज खुलेआम मल और गोबर बहता है। लेकिन सिकंदराबाद चेयरमैन जो नगर पालिका के, ना उनके भाई ना उनके हॉस्पिटल से कुछ भी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जो अवैध है। उन्होंने तो नगर पालिका की जमीन के ऊपर अपनी दुकान बनाई हुई है और दनकौर में नगर पालिका की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिसके सबूत भी हमारे पास है। और जहां ये हॉस्पिटल मैं आपको बता रही हूँ, ये हॉस्पिटल जो है सरकारी उस जमीन पर है जहां पर महिला अस्पताल जो है बनाने के लिए सरकारी जमीन जो छोड़ी गई थी, ये महिला अस्पताल की जो है। और गाटा नंबर 1581 पर भी चेयरमैन का कब्जा है दनकौर तिराहे पर। देखिए ये आरटीआई की रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं आप, इस पे भी कब्जा किया हुआ है। और ये जब इन पे हमला हुआ, जब इन्होंने बोला कि आपने जो ये पैसा लिया, इन्होंने कर्जा पर्जा लेके पूरी जीवन की कमाई लेके जमीन खरीदी थी और आज वो पैसा देने के लिए भाजपा विधायक सिकंदराबाद बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस पूरी साठगांठ में नगर पालिका से एक मामला और हमारे सामने है जो अभी हम जिक्र कर रहे थे आपसे। इनका टेंडर था नगर पालिका में और नगर पालिका के अंदर इनका जो टेंडर था उसको हटा दिया गया, इनको बताया नहीं गया। और इन्होंने क्या किया, एसडीएम और डीएम से दोनों से बातचीत करके एप्लीकेशन लगाई। जब इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग कोर्ट गए। ये कोर्ट का फैसला है कि 21 दिन के अंदर अंदर इनको सूचना देनी होगी, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और नगर पालिका के जो चेयरमैन है वो धारा 48 ख के अंतर्गत दोषी है, उन पे मुकदमा होना चाहिए जो कि लिखा है कानून में है। ये नहीं है कि आप मुंह जबानी बोल दो किसी को। ये 48 के तहत इनको जो है हटाया जा सकता है। जो वहां पर बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी हैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना उनको हटा रहे हैं। ये मैं नहीं कहती, ये लॉ कहता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इस लॉ के अंतर्गत पहली बात तो उनको एनओसी किसने दी? जब वो 2017 में भू माफिया थे, किसने अधिकार दिया? ये कोर्ट का नियम है कि आप एनओसी नहीं दे सकते अगर आप भू माफिया हैं। उसी क्षेत्र से जिला पंचायत आप नगर पालिका के चेयरमैन बन करके बैठे हैं, बिना एनओसी के आपने चुनाव लड़ा कैसे? लड़ा तो फिर आपने एफिडेविट कैसे दिया? तो यहाँ पर साठगांठ ईओ की भी बहुत ज्यादा है, जिसमें वहां के दुकानदार सभी बहुत पीड़ित हैं। ठीक। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्री का मामला विधायक जी का चला आ रहा है, इतने सारे रिकॉर्डिंग है, मैं आपको पेश करना चाहूंगी। जो हमारे पास 150 से ज्यादा रिकॉर्डिंग है, जिसको ये कहते हैं कि ये विधायक की नहीं है। अगर ये विधायक की रिकॉर्डिंग नहीं है तो आपने क्यों नहीं जांच की मांग की? मैं तो कह रही हूँ जांच की मांग कीजिए आप। अगर मैं चाहूँ तो आपको सुनवा भी सकती हूँ तमाम रिकॉर्डिंग। आप एक रिकॉर्डिंग बड़ी वायरल भी हो रही है, बड़ी शेयर लोगों ने की है, आप वो कई बार चला भी चुके हैं। मैं इस बात के लिए आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर जो मीडिया के बंधु हैं, जब भी कोई मामला सामने आता है तो उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तेरे बच्चों को बंधक बनाया, तुझे पीटा, तेरे साथ सही हुआ। ये विधायक जी के शब्द हैं और ये विधायक जी की आवाज है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर विधायक जी को अपनी इस बात पे कोई आपत्ति है तो वो कोर्ट जाए, फॉरेंसिक जांच कराएं। और यहाँ पर एक बात और सामने क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां इंसान अक्सर नहीं रह पाता, लेकिन अगर अब इन्होंने इस तरीके की हरकत की तो अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आए तो ध्यान रखिएगा, पूरे बुलंदशहर में ही नहीं, पूरे इस बात को पूरे देश में भी उठाया जाएगा। और इस चीज से आप ये मत सोचिएगा कि आप बड़े फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, है ना। आप मुंह काले के लिए अपना फेमस होंगे। अगर आपको किसी चीज से कोई दिक्कत है तो आप कोर्ट जाइए। कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात बुलडोजर चलाएंगे। आप देखिए ये हमारे विक्टिम बैठे हुए हैं भाई हमारे, इन्होंने उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को ही निवेदन किया और दोनों की ये स्लिप है। आप देखिए ये सरकारी उत्तर प्रदेश सरकार की स्लिप है, इन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट किया मिलने के लिए और इन्होंने पोर्टल पे अपनी रिपोर्ट भी दर्ज की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कब चलेगा सिकंदराबाद विधायक के यहाँ पर बुलडोजर? दूसरी बात, जब सिकंदराबाद विधायक चुनाव लड़े थे
क्या उनकी आर्थिक स्थिति थी। मैं मानती हूँ कि पार्टियां मदद करती हैं, जो गरीब प्रत्याशी होता है उसकी मदद की जाती है। चुनाव के दौरान मेरे पास एक 50 मिनट की ऐसी रिकॉर्डिंग है जो सिकंदराबाद चेयरमैन की भी है, जिसमें वो अपने पैसों का जिक्र कर रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं चेयरमैन बना हूं, ऐसे ही टिकट नहीं लेकर के आया हूं, मैंने 1 CR खर्च किया है टिकट लाने के लिए, मैंने उसके मुंह पे फेंक के मारा है। 50 मिनट की रिकॉर्डिंग है, आप सुनना पसंद करेंगे तो जब दिल करेगा आपका सुनाया जाएगा। उधर विधायक ने चुनाव लड़ा, जनता जब सिकंदराबाद की किसी को भी ला करके आपने क्या किया, आज तक जितनी पार्टियां सभी ने लोकल कैंडिडेट वहां पर दिए हैं सिकंदराबाद में, भाजपा ने आपको क्या दिया, लोगों ने वोट दिया, पूरा का पूरा चुनाव सिकंदराबाद विधायक लड़े योगी जी और मोदी जी के नाम पर। ठीक, उनका अपना वर्चस्व क्या है, जब उनका टिकट हुआ हम और आप तो उनको तब जानने लगे, इंदर सिंह कोई जानता चौहान ही नहीं है था। और मैंने कुछ समय पहले एक जमीन खरीदी थी। मुझे पता नहीं था कि वो जिनकी मैं जमीन लेने जा रहा हूँ वो भाजपा विधायक के रिश्तेदार हैं और भाजपा जिलाध्यक्ष के बहुत ही क्लोज हैं। यानी कि ऐसे समझ लीजिएगा जैसे कि मतलब छोटे भाई या बड़े भाई वाला रिश्ता है। कौन से भाजपा विधायक, कौन से जिलाध्यक्ष? भाजपा विधायक सिकंदराबाद विधानसभा के हैं श्री लक्ष्मी राज जी और भाजपा जिलाध्यक्ष हैं श्री विकास चौहान जी। उनके ही पूरे सारे लोग उन्हीं के हैं और उसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपया हमने उनको दिया था। उसमें थाने में एक बार सेटलमेंट हुआ, उन्होंने 71 लाख रुपए के हमें चेक लौटाए, बोले जो आपने डेवलपमेंट किया है वो आप अपना वापस ले जाइएगा। उसके साथ में 6 महीने बाद के हमें चेक मिले। चेक मिलने के बाद में जब हमने अकाउंट में लगाए वो स्टॉप पेमेंट करवा दिए गए। उसके बाद हमने 18/23 FIR दर्ज करवाई, जिसमें जिला अध्यक्ष विकास चौहान जी ने जिन लोगों के खाते में पैसे गए उनके भी नाम निकलवा दिए, जिनके वीडियो फोटो हमारे पास हैं, जो पैसे गिन रहे हैं, पैसे ले जा रहे हैं हमारे ऑफिस में से, उनके भी नाम निकलवा दिए। और जिस पेपर पे 467, 68, 71 लगी, उसमें से सिर्फ एक ही बंदे पर 467, 68, 71 लगाई, बाकियों के ऊपर किसी के ऊपर 420 लगाई और किसी का नाम निकाल दिया। ऐसा सिस्टम, ऐसी न्यायपालिका ईश्वर किसी को ना दे, किसी देश में ना दे कि जिसमें सारे लोग एक साथ शामिल हैं, उन पे अलग अलग धाराएं लग रही हैं, जबकि इनको 120 भी धारा लगा करके सबको 467, 68, 71 के मुकदमे में करना था। सबकी बेल करवा दी। आयो 7 में जाके इनके साथ शराब पीता हुआ लखनऊ इलाहाबाद गया और इनकी बेल करवा के लाया। बड़ी विडंबना है।